एक विवाहिता ने पति, ससुरालजनों और उसके दोस्तों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट व गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़िता द्वारा पुलिस आयुक्त आगरा को दी गई शिकायत में बताया गया कि 22 अप्रैल 2023 को उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से अनंत दास पुत्र रवि कुमार निवासी वृंदावन के साथ हुआ था। विवाह में करीब 25 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 20 लाख रुपए नकद व बैंक ट्रांसफर सहित सोने चांदी के आभूषण, जेवरात और घरेलू सामान शामिल था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग लगातार उसे प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता ने बताया कि शादी के बाद उसका पति आए दिन अपने दोस्तों के साथ घर में दारू पार्टी करता था और एक दिन उसके दोस्त शुभम दुबे और रोहित बख्शी ने मेरे साथ बदतमीजी की और मारपीट भी। मेरी शादी वृंदावन में हुई। कब हुई थी शादी? 22 अप्रैल 2023 जी। उसके बाद शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का नाम अंकित रस्तोगी है। अच्छा, पहले क्या नाम बताया था उन्होंने आपको? उन्होंने बताया था अनंत दास आचार्य। अच्छा, पंडित बताया था? जी, ब्राह्मण बताया था जी। पर वो कास्ट थे तो रस्तोगी है, बनिया जी। अब वो अपनी जात छुपा के रहते हैं। उसके बाद क्या कुछ रहा? शादी के कुछ दिन बाद मुझे उनका नाम पता चला, फिर धीरे धीरे पता चला। जब मैं अपने घर पे पहली विदाई हुई थी तब तो सब ठीक था। पहली विदाई के बाद जब मैं अपने घर पहुंची तो फिर मेरे सास और ननद ने मेरे को 19 मई तभी से 19 मई से उन्होंने इनका शुरू हो गया था। कभी मारना, कभी कुछ कहना, अपने घर से बाहर ले जाते थे, कार शोरूम ये दिखाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। फिर मेरे घर से बोलते थे कि अपने घर वालों से बोलो 10 लाख रुपए दे दो। तो 10 लाख की डिमांड थी। मेरी सारी ज्वेलरी उन्होंने रख ली थी कि वृंदावन में चोर रहते हैं तो मेरी सारी ज्वेलरी मेरी वहाँ पे रख दो। मैंने उनको दे दी। तब से उन्होंने मुझे वापस नहीं दी है। पूरी फैमिली बताई थी, मेरे जीजा हैं, मेरी बहन है, पर आज वो बताते कि मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। तो वास्तव में वो उसके रिश्तेदार थे नहीं थे। मतलब उसके जो भाई बताए थे वो दोस्त हैं। दोस्त थे, भाई नहीं थे उसके? भाई नहीं है वो। उसके माँ बाप हैं? हाँ, उनके माँ बाप है ना, गुरु माँ है उनकी। और साध्वी रहती। कितने समय तक आप वहाँ रहे अपने पति के साथ? 3 से 4 महीने रही हूँ। अच्छा। 2 सितंबर को घटना हुई थी। 2 सितंबर में अपने बेडरूम में मैं आराम कर रही थी। जी। मैं अपने हस्बैंड का वेट ही कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ में छत पे पार्टी कर रहे थे। जी। मैं उनका वेट कर रही थी। जब वो आए, सीधे मेरे हस्बैंड आते हैं रूम में, बेडरूम में सीधे आते हैं, दरवाज़ा खोल के, दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, वो मेन गेट वाला। तो वो घर पे आते हैं तो रूम में आते हैं तो उसके बाद 2 मिनट बाद मेरे हस्बैंड के जो शुभम दुबे और रोहित बख्शी हैं जो उनके दोस्त, वो सीधे आते हैं रूम में और गाली गलौज करने लग जाते हैं। शराब के नशे में पार्टी करते हैं। जब मैं उनसे मना करती हूँ कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो हॉल में ले आते हैं। फिर उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी तो मैं बहुत चीखी, चिल्लाई जोर से। उसमें उस समय आपके पति ने विरोध नहीं किया उस चीज का? नहीं, वो कुछ नहीं कह रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे, वो दोनों आगे थे। जी। मैंने उनको बहुत मतलब चिल्लाया, बचाव किया। वो गाली गलौज शुरू कर रहे थे और उनकी बदतमीजी शुरू हो गई। मतलब लिमिट से क्रॉस अपना हो गए वो। मैंने अपने घर वालों को भी फ़ोन किया, बुलाया उनको। मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि इंजेक्शन लगा दो। उनमें रोहित बख्शी का दोस्त है, जमुना में फेंक देते हैं। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने अपनी दीदी के यहाँ कॉल किया, तब जाके वो मेरे घर वाले आते हैं, मेरे भाई आते हैं जी। तो फिर मुझे लेके आते हैं बचा के। फिर मैं FIR की, मेरे घर वाले बोलते हैं कि FIR करवा दो। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तुमने FIR करवाई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। वो मुझे धमकी दे रहे। तो मैंने FIR देने के मैं अपने घर आ गई थी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके नाम आ जाए, जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनकी सज़ा मिले उनको। जो कुछ हुआ आपके साथ गलत हुआ कुल मिला के? हाँ, न्याय चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। अब थाने गए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया थाने वालों ने? वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस मुझे बिठाते हैं, वेट करवाते हैं, फिर कह देते हैं मेरे को टाइम नहीं है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। थाने वाले आपकी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे? कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं ACP ऑफिस भी जाती हूँ, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक चार्जशीट नहीं लगी है। अभी कुछ भी नहीं पता इसमें क्या होने वाला है।